अब सीबीआई के सामने जो रास्ता बहुत कठिन है अभय, कुछ पॉइंट्स जो अहम हो जाते हैं सीबीआई के लिए, जिसके जरिए वो इस कड़ी से कड़ी जोड़कर इसका हल कर सकती है इस पूरे केस को। पहली चीज है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जिसको काफी हद तक बर्बाद कर दिया गया। 14 अगस्त की रात को हमला हुआ था, काफी हद तक उसे बर्बाद किया गया। दूसरा हो जाता है कि किस तरह से आप फॉरेंसिक एविडेंस को जुटाएं, उसे भी काफी हद तक बर्बाद कर दिया गया हमला करके। अब जो तीसरा है वो है आरोपी के दिमाग को पढ़ना। अब उसी के काम में लगी हुई है सीबीआई। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है कितना अहम अब हो जाता है, क्योंकि बाकी दो जो मैंने अहम रास्ते बताए थे सीबीआई के लिए, उसे डैमेज किया गया है। देखिए, बिल्कुल सबसे अहम है अमित, और सबसे बड़ी बात यही है, यही वजह है कि पूर्व प्रिंसिपल जो है संदीप घोष, आज चौथे दिन उनसे पूछताछ हो रही है। आप प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर हैं, और इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और आप सीधा एक बयान दे देते हैं और ये कह देते हैं कि लड़की ने सुसाइड किया है, बिना किसी जांच के। इस तरीके का बयान आखिरकार प्रिंसिपल ने क्यों दिया, इस वजह से वो सवालों के घेरे में है। दूसरी बड़ी बात, जिस क्राइम सीन पर ये पूरी घटना हुई है वहां पर रेनोवेशन करा दिया जाता है। वहां पर रेनोवेशन कराया जाता है, यानी कि वहां पर कुछ लोग पहुंचते हैं और जो क्राइम सीन है वहां से सबूत जो है कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई होगी। इतने बड़ी जहां पर वारदात हुई है वहां पर आप रेनोवेशन की परमिशन दे देते हैं, किससे पूछ के दे देते हैं? साथ ही जो आप लड़की के माँ बाप को जानकारी देते हैं, आधी अधूरी जानकारी देते हैं, आप सीधा पहले पुलिस से पूरी रिपोर्ट नहीं लेते हैं। ये बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जिसपे प्रिंसिपल की क्या मंशा है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और यही वजह है कि आज चौथे दिन संदीप घोष जो है उससे सीबीआई इस वक्त पूछताछ कर रही है। दूसरी बड़ी बात, जिस तरीके से आपने कहा जो आरोपी संजय रॉय है उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी वजह यह है कि आखिरकार उसकी कैसी मनोस्थिति थी। क्योंकि अभी अमित जो आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताई, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ है कि पूरी बॉडी पर चोट के निशान है, चेस्ट को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया था। इसके अलावा गालों पर, हाथों पर, पैरों पर जगह जगह इतने ज्यादा चोट के निशान हैं जो ये बताते हैं कि किस तरीके से संजय रॉय ने इस वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल मैं आपको एक तस्वीर भी दिखा दूं, लगातार प्रोटेस्ट जो है वो भी यहाँ पर डॉक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन संजय रॉय की जहां तक बात है, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है कल तकरीबन 12 घंटे ये साइकोलॉजिकल टेस्ट चला है। सुबह 10:15 बजे के आसपास सीबीआई की जो सीएफएसएल के 5 डॉक्टर्स थे उन्होंने इस टेस्ट को शुरू किया। शाम तक इस टेस्ट का जो फर्स्ट सेशन था उसे कंप्लीट कर लिया है सीबीआई। साथ ही सीएफएसएल की टीम जो है आज भी अस्पताल में मौजूद है, साथ ही वहां पर 3D मैपिंग जो है वो भी की जा रही है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट की जो रिपोर्ट आएगी वो आगे कोर्ट में अगर लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराना है उसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगी, और यही वजह है बिल्कुल साइकोलॉजिकल टेस्ट की जरूरत पड़ी और इसके लिए बाकायदा सीएफएसएल क्योंकि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की बात सामने आई है। जहां पर क्राइम सीन था उसे भी तहस नहस कर दिया जाता है। तो ऐसे में सीबीआई के लिए सच्चाई तक पहुंचने के लिए अब सबसे बड़ा और सबसे मुफीद रास्ता है कि आरोपी के जहन में छुपी बातों को बाहर वो निकाले।